सभी साथियों का इस धम्मेश बुद्धिस्ट चैनल पर हार्दिक सुस्वागतम। सभी साथियों को प्यार भरा सप्रेम नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, आपके लिए फिर एक नया विषय भरा वीडियो लाया हूं। शीर्षक है महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध के सृजन में उनकी माता महाप्रजापति गौतमी की ममता और त्याग की कथा। अपनी कोख से सिद्धार्थ को जन्म नहीं दिया था, लेकिन बुद्ध के सृजन में महाप्रजापति गौतमी की ममता व त्याग अमर है। अपनी बड़ी बहन महामाया के मातृत्व के गौरव को याद करती हुई महाप्रजापति गौतमी कहती है, बहुनम वत अत्थाय माया जनई गौतमम। अर्थात बहुजनों के कल्याण के लिए महामाया ने गौतम जैसे पुत्र को जन्म दिया। वह अपने तप से बुद्धत्व प्राप्त कर सम्यक संबुद्ध हुआ। दुखी लोगों के कल्याण के लिए जिसने ज्ञान का दीप जलाया, जिसका जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के भले के लिए, सारे मानव जगत के हित के लिए सुख शांति का मार्ग बना, उस गौतम को महामाया ने जन्म दिया। एक माता के लिए उससे अधिक गौरव की और क्या बात हो सकती है। महाप्रजापति गौतमी के यह उद्गार बहुत अनमोल है, क्योंकि बुद्ध के जीवन में उन्होंने यही सबसे बड़ी बात देखी थी। इसलिए माता होते हुए भी बाद में भिक्षुणी बनकर उनकी शिष्या बनी। इन मार्मिक शब्दों में गौतमी ने न सिर्फ अपनी बड़ी बहन के प्रति अद्भुत श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व के सबसे बड़े आकर्षण को भी उजागर किया। बुद्ध को संपूर्ण मानव जगत का कहकर विशाल मानवता का परिचय दिया। प्रजापति गौतमी बहुजनों में से नहीं थी, वह राजा शुद्धोधन की पत्नी और राज परिवार के वंश में जन्म हुए एक राज पारिवारिक संतान थी। लेकिन वो जानती थी कि मानवता इसमें नहीं है। वो जानती थी कि मानवता इसी में है जो बहुजनों के लिए हो, सबके लिए हो, लोगों पर अनुकंपा के लिए हो। दरअसल कोलीय गणराज्य के प्रधान सुप्रबुद्ध की दोनों बहनों का विवाह एक साथ राजा शुद्धोधन के साथ कर दिया गया था। माता महामाया का सिद्धार्थ को जन्म देने के 7वें दिन ही देहांत हो गया। शिशु का पालन पोषण प्रजापति ने बड़े ख्याल से किया। प्रजापति ने अपने इकलौते नन्हे पुत्र नंद को दासियों को सौंप दिया और अपनी बड़ी बहन के पुत्र गौतम का पालन पोषण किया। बुद्ध के निर्माण में इस देवी का महान योगदान था और भगवान बुद्ध भी अपनी माता महाप्रजापति के प्रति हमेशा सम्मान व आदर के साथ कृतज्ञता प्रकट करते थे। राजा शुद्धोधन के देहांत के बाद गौतमी सैकड़ों स्त्रियों के साथ भिक्षुणी बन गई। इनके प्रयासों से ही इतिहास में पहली बार स्त्रियों को संघ में शामिल होने का अवसर मिला। भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई। भिक्षुणी के रूप में भी प्रजापति ज्ञान व ध्यान साधना में बहुत गंभीर रहती थी। भिक्षुणी संघ को संभाला और संवारा। वहां भी वो अपने हाथों से बुने हुए कपड़ों वस्त्रों को भगवान बुद्ध के लिए अर्पित करती थी। लेकिन भगवान बुद्ध विनम्रता से अस्वीकार करते हुए कहते थे, माता गौतमी, इन्हें संघ को दे दो। व्यक्तिगत दान की बजाय संघ को दिया गया दान सबसे श्रेष्ठ है, संघ बुद्ध से भी बड़ा है। भगवान बुद्ध भिक्षुणी प्रजापति का बहुत आदर और सम्मान करते थे। उनके बहुत वृद्ध शरीर की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते थे। एक बार प्रजापति बीमार हो गई। संघ के नियमानुसार भिक्षु भिक्षुणियों की सेवा करने नहीं जा सकते थे, लेकिन भगवान स्वयं ही उनकी सेवा में रहे और देशना देकर चित्त को शांत बना देते रहे। 120 वर्ष की उम्र में महाप्रजापति गौतमी ने परिनिर्वाण को प्राप्त किया। उन्हें अनंत वंदन, अनंत वंदन। सबका मंगल हो, सभी प्राणी सुखी हो, सभी निरोगी हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। जय भीम, जय रमाई, साधुवाद, धन्यवाद।